स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये सबसे पहला स्टेप जो है ना, ये स्टेप आपको ये बताएगा कि आपने इसमें जो है वो वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं आप। यानी जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो होगा कि आपका जो है वो वॉलेट कनेक्ट करना है। ये सब समझ लें, सबको पता होना चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन में खोलेंगे पहला काम जो है वो आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। और आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे अपना। मैं इस पे मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर रहा था, ये क्योंकि मैं जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ही इसकी टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया। तो उस टाइम पे ये डेस्कटॉप पे चल रही थी, तो ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। और वॉलेट कनेक्ट होने के बाद उसने मैसेज दिया कि आपको सबसे पहले अपना स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करना है। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो आप अपना जो है वो फुल नेम बताएं, अपना यूजर नेम बताएं, अपना ईमेल एड्रेस बताएं। एक ईमेल एड्रेस एक यूजर के लिए होगा। जो यूजर नेम एक यूजर नेम ले लेगा, दूसरे के लिए वो यूजर नेम लेना पॉसिबल नहीं रहेगा। ये यूनिक आईडीज होती हैं। आप फोन नंबर जो है वो अपना एक बंदा एक ही फोन नंबर यूज कर सकता है। और जो रेफरल आईडी है, ये आपका स्पॉन्सर आपको रेफरल आईडी देगा। रेफरल आईडी के बारे में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये रेफरल आईडी जो है वो इस तरह से होगा। अगर फॉर एग्जांपल रेफरल आईडी है, वो कोई भी हमारे भाई हैं, संजय परदेसी जी हैं, तो वो लिखते हैं संजय परदेसी डैश लेफ्ट या डैश राइट, डैश एल या डैश आर। तो लेफ्ट और राइट का दो अलग अलग रेफरल कोड होंगे। तो जिन्होंने भी साइन अप करना है, जो आपके स्पॉन्सर ने भेज रखा है, जो उसकी प्लानिंग है उसको फॉलो करना है आपने। तो जो उसने आपको लेफ्ट का भेजा है तो आप लेफ्ट के साथ साइन अप करेंगे, राइट का भेजा है तो आप राइट के साथ साइन अप करेंगे। और इसी में आप देख रहे हैं कि अगर आपने किसी की पर्टिकुलर पोजीशन लगानी हो कि मैंने किसी की खास यानी क्योंकि जब दो लोगों को आप रेफर कर देते हैं तो तीसरा लोग अपना आप फ्री में नहीं लगा सकते, तो आपको कहीं नीचे प्लेस करते हैं। तो उस प्लेसमेंट के अंदर फिर आप जो है जहां प्लेस कर रहे हैं उसका भी आपको बताना पड़ेगा कि किसके नीचे प्लेस करना चाहते हैं। और साथ लेफ्ट और राइट चूज करते हैं आपके, उसके लेफ्ट पे या उसके राइट पे। तो ये एक फॉर्म है, इसको बल्कि फिल भी किया गया था शायद, हाँ फिल भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आप फॉर्म फिल करेंगे। अपना यूजर नेम जो रखना चाहेंगे आप वो यूजर नेम रख लेंगे। अपना ईमेल एड्रेस जो ऐड करना चाहेंगे वो ईमेल एड्रेस आप रख लेंगे। इस तरह से जो फोन, ये टेस्टिंग वाली सारी चीजें हैं, डाटा टेस्टिंग वाला है। टेस्ट जब वो करी थी टीम तो उस वक्त मुझे मौका मिला, मैंने ये वीडियो क्रिएट कर लिया। फोन नंबर आप ऐड करेंगे। फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, मतलब ये वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए जो भी उसका। जब आप असल फोन नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा फ्लैग आपका। और जो है वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप पहले, उसके बाद अपना फोन नंबर आप लिखेंगे तो वो वर्क करेगा आपके लिए। उसके बाद आपने रेफरल आईडी बता देना है। और रेफरल आईडी जो आपके स्पॉन्सर का आईडी था वो आपने लिख देना है। डैश के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर डैश के बाद लिखा जाएगा कुछ आर या एल। एल लिखा गया है स्मॉल में, ठीक है। गोल्ड 8-L ये टेस्टिंग के अंदर उन्होंने लिखा। और उसके बाद उन्होंने क्लिक कर दिया क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल पे। जब क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल किया गया तो आपने देखा ऊपर मैसेज आ गया कि आप एक क्यू में ऐड कर दिए गए जो रजिस्ट्रेशन की क्यू है। यहाँ पे हम सबको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, और मेरा इस मीटिंग के अंदर ये बात करने का पर्पस भी ये था ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि लीडर्स हैं, अगर 5,000 लोग अभी सुन रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि ये बात 50,000 या 5 लाख तक चली जाएगी। जब आप स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो चूंकि सारी चीजें ब्लॉकचेन पर हो रही हैं, अगर ये एक सेंट्रलाइज सर्वर हो तो फिर 1 सेकंड में 1 लाख रजिस्ट्रेशन भी हो तो वो सेकंड में हो जाएंगी। लेकिन चूंकि आप एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है, डिसेंट्रलाइज का मतलब आप सबको पता ही है कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, आपकी हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और वो डिसेंट्रलाइज मोड में है। तो फिर क्या होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हर अकाउंट जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो चंद सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन की क्यू में जाएगा। यानी अगर एक टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन की स्पीड है 200 यूजर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में अगर 400 यूजर ने कर लिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो 200 यूजर्स हैं वो उनको 1 सेकंड लगेगा, दूसरे वालों को 2 सेकंड लगेगा। और अगर 1,000 लोग कर लें तो इसका मतलब ये है कि 2 मिनट का वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए आपको मैसेज दिखेगा ऊपर कि यू हैव बीन एडेड टू द रजिस्ट्रेशन क्यू, और क्यू में लगा रहेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा तो फिर आपके बाद जिसने क्रिएट किया उसका अप्रूव होगा। तो इसलिए ये क्यू एक चलेगी यहाँ पे। और ये जरूरी है क्योंकि सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है, तो उसमें क्यू के जरिए जो जो ब्लॉकचेन जो है वो पहले वालों को अप्रूव करती चली जाएगी, नए वाले जो है वो करते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी।
और ये देखा आपने, जैसे ही आपका क्यू कंप्लीट हुआ, आपका BFIC गोल्ड जो है वो आपको यहाँ पर सॉरी, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको ये वाला आपका एक सिनेरियो दिखा देगी। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आप एक आधी बारी रिफ्रेश भी कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी तक क्यू में है। क्यू में क्यों है इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि आपके पास ऊपर BFIC गोल्ड 0 आ रहा है, आपका स्टेकिंग 0 स्टेकिंग दिखा रहा है, जबकि आपकी एक स्टेकिंग होनी चाहिए। तो वो एक अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब है आपकी रजिस्ट्रेशन क्यू में है। और ये बल्कि उसने आपको मैसेज भी दिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग, इस तरह का मैसेज भी आपके पास आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग। तो आप 2 मिनट 4 मिनट का इंतजार करेंगे, एक आधा रिफ्रेश करेंगे, और उस रिफ्रेश के बाद आप देखेंगे कि अब आपने देखा, रिफ्रेश कर लिया तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक BFIC गोल्ड आपकी स्टेकिंग हो चुकी है। तो इस सिस्टम ने आपकी स्टेकिंग लगा दी। क्यू आपकी जो थी, आपकी 2 सेकंड में बारी आए, 10 सेकंड में बारी आए, ये हमेशा डिपेंड करेगा। ये आज नहीं, आज भी, 6 महीने बाद भी, 2 साल बाद भी, जब भी ये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उस वक्त जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस वक्त क्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन आपने मेंटली जो है कम से कम इसके लिए 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए तैयार रहना है ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है इतना रश हमेशा आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। शुरू के अंदर हो सकता है, अभी जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैसिव ट्रांजेक्शन, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम हजारों ट्रांजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट मे टेक 5-10 मिनट्स लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन आप जो है वो नॉर्मली आपको कोई 20-30 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। तो आपने देखा कि अब आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो चुका है, क्रिएट करने पे आपको एक BFIC गोल्ड का टोकन भी मिल चुका हुआ है, और आपके पास स्टेकिंग करने की ऑप्शन, स्टेकिंग एक्टिवेट करने की ऑप्शन भी आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने टैप टू अर्न BFIC गोल्ड, तो अब आपने टैप करना है और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी बॉक्स पे, इसी वर्ड पे आपने करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप, जी हाँ, अच्छा एक चीज, बिल्कुल ठीक, आपका जो है वो मेटामास्क से अप्रूवल चाहिए था, मेटामास्क ने अप्रूव कर दिया आपके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में। और अब आपने टैप टू अर्न BFIC गोल्ड किया, और आपने जैसे ही टैप करना है तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे जो आपको ग्रीन बॉक्सेस मिल रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्सेस जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये वाली माइनिंग जो है वो गुजर चुकी हुई है ऑलरेडी, ये वाले ब्लॉक सॉल्व हो चुके हुए हैं। जो अनसॉल्व ब्लॉक होंगे और वो आपको येलो कलर में दिख रहे होंगे, जो हर घंटे घंटे के बाद, क्योंकि 24 घंटे की माइनिंग है, तो 12 घंटे की माइनिंग जो है वो आपके एक जो है वो टैप से हो जाती है, प्रेस करने से, और 12 घंटे की जो है वो दूसरा टैप प्रेस करने से हो जाती है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, और मुझे यही बताया गया है कि जो नाइट माइनिंग है वो दोपहर 12 बज के 1 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगी, और जो डे माइनिंग है वो मिड नाइट 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चलेगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है AM PM वाला। तो इसलिए जो है वो ये अभी जो ये टेस्टिंग हो रही थी उस वक्त ये सिचुएशन थी। और इसमें 6 बजे वाला जो ब्लॉक था वो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर आपको वो नजर आ रहा है जिसमें टाइमर चल रहा है कि ये वाला इन प्रोसेस है। जो माइन हो चुके होंगे ब्लॉक वो ग्रीन कलर में दिखेंगे, उन पे टिक भी दिखेगा। जो येलो कलर में दिख रहे हैं इसका मतलब हो गया कि अभी वो माइन नहीं हुए, उनका टाइम नहीं आया। ठीक है, इस तरह ये हर घंटे के बाद जो है वो आपको जो सॉल्व ब्लॉक होंगे उनका कलर चेंज होता रहेगा। इस तरीके से ये माइनिंग चलती रहेगी। अब चूंकि हम बटन प्रेस कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये माइनिंग आगे चलेगी। अभी स्टेक करना चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं कि हमारा एक आ गया हमें फ्री में, और अब हम चाहते हैं कि हमें जो है वो मजीद कॉइन स्टेक करें। हमने 10 करने हैं, 20 करने हैं, 50 करने हैं, हम कॉइन स्टेक करने के लिए जाते हैं। तो स्टेक पे क्लिक किया, अवेलेबल बैलेंस वो फेच कर देगा, क्योंकि उसने आपने वॉलेट कनेक्ट किया, उसे पता आपके वॉलेट में 500 के करीब गोल्ड पड़े हैं। तो आप 500 में से, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग करने वाले ने क्या किया होगा जी, उन्होंने 100 टोकन स्टेक करने का फैसला किया, 100 करके स्टेक पे क्लिक किया, और ये स्टेकिंग का प्रोसेस होने लगा है। अब आप देख रहे हैं स्टेक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वॉलेट को आपसे अप्रूवल चाहिए कि जी मैं अप्रूव करता हूं, क्योंकि ये Web3 होती है तो इसमें आपने अप्रूवल देना है। फिर आपने वेट किया, इसके अंदर भी उतना ही टाइम जितना ब्लॉकचेन पे, यहाँ से वॉलेट के अंदर कॉइन निकल के ब्लॉकचेन पर जाने हैं, एक वॉलेट से निकल करके कंपनी के वॉलेट में जाते हैं जब आप स्टेक कर रहे होते हैं। तो स्टेक किए, स्टेक सक्सेसफुली लिखा आ गया, गुड का निशान आ गया, आपने क्रॉस किया, बैलेंस कट गया, बकाया 400 बैलेंस रह गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ऊपर 101 BFIC गोल्ड हो चुके हैं, यानी 100 कॉइन्स जो थे वो आपने खुद स्टेक किए हैं, और एक कॉइन आपके पास पहले था।
तो अब ये आपकी स्टेकिंग कंप्लीट हो गई। अब आपका जो रिवॉर्ड है नेक्स्ट डे के अंदर जो है रात को 12 बजे के बाद जो आपका आधे दिन का रिवॉर्ड होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, अब 100 कॉइन्स का मतलब 101 कॉइनों पे आएगी बेसिकली, जो एक फ्री में मिला उसके भी आएगी, तो 101 कॉइन का जो 7% है वो आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आपने 1000 कॉइन स्टेक किए थे तो फिर आपको 8% रिसीव होगा, और वो बाकी मार्केटिंग प्लान के मुताबिक अप टू 12% तक, 12% तक आपको रिसीव हो सकता है पर मंथ। 12% है तो उसका 30 डेज पे डिवाइड करके और फिर 12 आवर्स पे डिवाइड करके जो आएगा वो आपको आता रहेगा। और ये आप देख रहे हैं 101 BFIC गोल्ड है और ऊपर अर्निंग फिलहाल 0 दिख रही है। अब आप अगर अपनी टीम्स में जाएंगे तो आपको आपका लेवल का ट्री, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिख रहा होगा आपका लेवल का ट्री, आपका जो आपके डायरेक्ट कितने हैं, आपकी टीम कितनी है, स्टैट्स आपको बेसिकली दिखेंगे। और इसमें आपको आपका लेवल्स, बाइनरी और ग्लोबल बाइनरी तीनों ट्रीज दिखेंगे। साथ आपको आपका रैंक भी दिख रहा है, अगर आप देखना चाहें तो आपको पता लग रहा होगा अगर रैंक लियो है, बाई डिफॉल्ट जो भी साइन अप करता है उसका रैंक लियो है, और फिर जो जो पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे रैंक भी बढ़ेंगे। उन रैंक्स पे जो रिवॉर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करते रहे हैं वो भी हम तक पहुंचते रहेंगे। ये अपने ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका ट्री नजर आ जाएगा। ये ट्री क्लिक किया गया है बाइनरी टीम का, तो बाइनरी टीम के अंदर ये हमारा ट्री हमें दिख रहा है। इस तरह से हमारे जो है वो 3 लेवल्स हमें नजर आ रहे होंगे, और फिर जब तीसरे पे क्लिक करेंगे तो फिर वो वाले उसके 3 लेवल, तो जिस पे क्लिक करेंगे उसके 3 लेवल वो टॉप पे आ जाएगा और उसके 3 लेवल हम देख पाएंगे। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपके इल्म के अंदर है।